कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल आपको डिटेल में लॉन्ग में मैं इसका पार्ट 1 में करा चुकी थी। आज ये पार्ट 2 है मेटल कार्बोनिल का, जिसमें हम जनरल मेथड्स यानी कि हम जो हमारे कार्बोनिल हैं उसको कैसे बना सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। ये क्लास एमएससी सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, एंड CSIR, IIT जैन सभी के लिए यूज़फुल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको मेरे नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ ये क्लास आपको कैसी लगे एक फीडबैक देके ज़रूर जाना, और कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक की तो वो भी कॉमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम जनरल मैथड देख लेते हैं टू प्रिपेयर मेटल कार्बोनिल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विद CO, यानी कि मेटल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू हम मेटल कार्बोनिल बना सकते हैं। जैसे कि XM यानी कि M की जो क्वांटिटी है वो कुछ भी है, YCO हमने लिया तो MXCOY जो कि हमारा जनरल फॉर्मूला था मेटल कार्बोनिल का वो बन गया। ठीक है, अब मेटल हमें पता है Fe हमारा मेटल है, Fe ले लिया, 5CO ले लिया, 200 डिग्री सेल्सियस पे एंड 100 ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने इसे डाला तो हमें मिल गया FeCO5। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। देन Ni4CO 40 डिग्री, NiCO4 आपको नेक्स्ट मिल गया। तो इसमें आपको क्या मिला, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दोनों क्या है, डायरेक्ट कंबाइन होके हमें हमारा प्रोडक्ट दे देते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं सेकंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोबाल्ट रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एट 200 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट, ठीक है, ये कोबाल्ट है आपका, 2 कोबाल्ट प्लस 8 CO 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें CO2 एंड CO8 दे देता है। ठीक है, तो कोबाल्ट भी देते। कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में कंफ्यूज नहीं होना, कोबाल्ट को हम ऐसे लिखते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी है, रिएक्टिंग ऑर्डर FeCO(Ni) का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, FeCO(Ni) तो Ni देन Fe देन CO, ये इनका रिएक्टिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट इक्वेशन प्रिपरेशन में ही आ जाती है, दिस रिएक्शन में बी कैटलाइज्ड बाय H2S और इट्स कंपाउंड, यानी कि Fe5CO के साथ अगर हम H2S के साथ और 25 एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट पे हम इसकी रिएक्शन कराते तो FeCO5 हमें देखने के लिए मिलता है। देन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, ReOS एंड IR डू नॉट फॉर्म फ्रॉम कार्बोनिल बाय दिस मेथड, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे Fe लिया, ReOS और IR यानी कि इरिडियम भी हम नहीं ले सकते हैं इस मेथड यानी कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसे बनाने के लिए, क्योंकि ये इस मेथड के डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के मेथड पे वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ से कभी कभी CSIR में ये क्वेश्चन आ जाता है, विच आर नॉट रिएक्ट टू फॉर्म कार्बोनिल बाय डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड कार्बोनिल। तो उसमें एग्जाम्पल हमारे जो आंसर जाता है दैट इज ReOS एंड IR, इन्हीं टॉपिक्स के साथ हमारा टॉपिक जाएगा। ठीक है, या तो अब देखो मैं बॉन्डिंग भी इसी में करा देती हूँ, क्योंकि अगर बॉन्डिंग अलग से कराऊंगी तो क्लास को एक्स्ट्रा में बड़ा करने का फ़ायदा नहीं है। तो मेटल कार्बोनिल हमारा आज के क्लास में ही एंड हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, यानी कि बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है मेटल कार्बोनिल में। ठीक है, क्लास का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, मेरी मेहनत है तो डेफिनेटली आपको भी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, या The nature of bond present in metal carbonyl is explained on the basis of molecular orbital theory, यानी कि मेटल कार्बोनिल में जो बॉन्डिंग बनती है वो कैसे बनती है उसे हम MO अप्रोच यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू समझ सकते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने मेरी इसकी क्लास नहीं देखी तो देख लो, उस क्लास को देख लोगे तो ये और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है ये देखते हैं। दीज कार्बोनिल्स have linear MCO bond which CO molecule is attached with the metal atom through carbon। देखो हमने क्या किया था, मोनोन्यूक्लियर में हमें क्या था कि एक मेटल है, CO है, डायरेक्ट MCOY बना देता है। मोनोन्यूक्लियर मतलब मेटल एक ही था। ठीक है, ये बना देता है। अब देखो यहाँ पे ये मेटल है, ये कार्बन के साथ कनेक्ट करता है। मैं आपको ये पहला पॉइंट बताती हूँ, M+CO
तभी हमें MCO मिला, ठीक है। ये जो मेटल का बॉन्ड है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, ये बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा, देखो मेटल का नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड होती है, CO पे आपको पता है यहाँ पे तो O उनकी बॉन्डिंग पूरी कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपको ये बॉन्डिंग मिलेगी। तो ये फील्ड आपकी फील्ड कार्बन 2sp ऑर्बिटल होगा, ये एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल होगा। तो ये दोनों कंबाइन करते हैं और ये दोनों कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं, है ना। देखो यही कहा ना मैंने कि इसका और इसका ही ये बॉन्ड ही बन रहा है, ठीक है, और यही बॉन्ड बनता है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। MCO के बीच में कैसा बॉन्ड है, मोनोन्यूक्लियर में सिग्मा बॉन्ड है। इसके लिए अगर हम थ्योरेटिकल लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल ओवरलैप विद फिल्ड कार्बन, है ना, ऑर्बिटल टू फॉर्म MCO बॉन्ड। क्लियर, फिगर में यही तो दिख रहा है कि जो एम्प्टी मेटल हाइब्रिड है वो फिल्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ये करता है। ये बॉन्डिंग शायद आपको बच्चे पहले से आती होगी, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। M की बॉन्डिंग अगर हम 4th पोर्शन में लिखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा ना, ये आपको इसकी अगर हम बॉन्डिंग चारों तरफ देखते हैं किसी भी मटेरियल की तो वो इस टाइप से होती है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिल्ड और एम्प्टी के बीच में ये बॉन्डिंग होगी, सेम यहाँ पे आपको बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बट जो यहाँ पे बॉन्डिंग मिलेगी तो इसमें हम देखेंगे तो जो CO है आपका ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगी आपका पाई बॉन्ड। ऊपर क्या था, सिग्मा बॉन्ड था। ऊपर सिग्मा बॉन्ड क्यों था, क्योंकि वहाँ पे एक एम्प्टी था और एक फिल्ड कार्बन था। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक फिल्ड मेटल है, मेटल फिल्ड है, वहाँ पे मेटल एम्प्टी था। एम्प्टी मेटल होगा तो आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और फिल्ड मेटल होगा तो यहाँ पे आपको पाई बॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली सिग्मा और जो आपका पाई बॉन्ड है उसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म व्हेन कार्बोनिल कार्बन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल टू मेटल, है ना, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रॉन वेकेंट था, नेगेटिव था, तो इससे इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे तभी ये सिग्मा बॉन्ड बना था। ये साइन मैंने आपको समझाया नहीं, सॉरी, इसलिए नहीं समझाया, मुझे लगा ये आपको पता होगा। तो मेटल को बॉन्ड दिए थे क्योंकि मेटल आपका एम्प्टी था, किससे, कार्बन से, बॉन्डिंग इससे मिली थी, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। बट पाई बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड मेटल d ऑर्बिटल टू वेकेंट एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये फिल्ड मेटल ऑर्बिटल था जो हमारा ये मेटल, इसने इसको बॉन्डिंग दी थी क्योंकि ये फिल्ड था। बट ये जो बॉन्डिंग थी वो क्या थी, एंटी बॉन्डिंग तरीके से थी ना, देखो सेम था, तो ये एंटी बॉन्डिंग होगी, ये डायरेक्टली बॉन्डिंग ही नहीं कर सकते तो ये इस टाइप से इसकी बॉन्डिंग हुई थी, नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ, तो इसीलिए ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे बना था, ठीक है। अब मोनोन्यूक्लियर में बॉन्डिंग आपको समझ आ गई कि सिग्मा कैसे बना, पाई कैसे बना। क्लियर, नहीं समझ आई हो तो पीछे जाना, फिर से क्लास देखना, समझ आ जाएगी। अगर मैं हर एक पॉइंट पे बच्चे 4-4 बार समझाऊंगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी डाई न्यूक्लियर में बॉन्डिंग देख लेते हैं, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है। इन Mn2CO10 Tc2CO10 एंड देन Re2CO10 कार्बोनिल ईच मेटल, ठीक है, यानी कि M इज डायरेक्टली लिंक्ड विद अनदर एटम M टू फॉर्म Mn सिग्मा बॉन्ड एंड 5 टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स बाय कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे देखते हैं कि मेटल से कनेक्ट होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे अगर वो 5 टर्मिनल यानी कि CO से कनेक्ट होगा तो वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फिल्ड टू एम्प्टी, तो उससे इस टाइप की बॉन्डिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। किस मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी, Mn2CO10, ठीक है। देन कुछ कंपाउंड्स में आपको यानी कि Fe2CO9 CO2CO8 कार्बोनिल है, वो हाई ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसमें आपको देखो हाई ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप है और टर्मिनल भी है CO3, तो ईच ब्रिजिंग कार्बोनिल इज अटैच टू मेटल। तो ये जो आपकी बॉन्डिंग होगी, जो हमारा ये कार्बन है ये मेटल से यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट होगा। डाई न्यूक्लियर है ना, क्योंकि एक मेटल ये हो गया, दूसरा मेटल ये हो गया, तो डाई न्यूक्लियर मतलब 2 मेटल है। तो जो 2 मेटल हैं आपके, जब वो कार्बोनिल ग्रुप से इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं तो इसे हम ब्रिजिंग कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है। इसे ब्रिजिंग, क्योंकि ये ब्रिज बन रहा है ना,
इट इज़ ब्रिज। तो ब्रिजिंग कार्बोनिल या डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल हम इसे बोल देते हैं। कोई डाउट? सिंपल समझ आ गया कि दो मेटल हैं भाई। इसके एग्जांपल देखो, आपने शुरू में याद कर लिए होंगे जो मैंने लास्ट क्लास आपके साथ शेयर की थी। आपने ये नहीं याद किया तो आपकी गलती है, पहले जाके उस क्लास को देखिए, तभी आपको ये क्लास समझ आएगी। नहीं देखोगे तो नहीं समझ आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो डाई न्यूक्लियर या ब्रिजिंग कार्बोनिल हमने कहा था, तो यहाँ पे दो मेटल हैं, दो मेटल इस टाइप से कार्बोनिल ग्रुप के साथ कनेक्ट होते हैं और इस टाइप का फॉर्मूला होता है। ऑल दीज कार्बोनिल हैव MM बॉन्ड्स विच कन्फर्म डाईमैग्नेटिक नेचर ऑफ कार्बोनिल। यहाँ पे MM देखो, बॉन्डिंग इनके बीच भी तो है, जब तो ये ब्रिज बना। तो ये जो ब्रिज बना है आपका MM के बीच, इस बॉन्डिंग की वजह से इसका जो नेचर है वो डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कमेंट करके बताना जिस जिस बच्चे को पता है, और जिसको नहीं पता वो भी बता देना, देन नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, या गूगल पे देख लो, ये तो बेसिक आप चीज़ें पहले से करते आ रहे हो, है ना। अभी ट्राई न्यूक्लियर, अब ये मत सोचना मैम हम पहले से करते आ रहे तो आपको एक्सप्लेन करना था। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बच्चे, बट आप में से कितने बच्चों को पता है वो मुझे बताना, किसको नहीं पता वो भी बताना, कि मुझे पता चले जो बच्चा मुझसे पढ़ने आ रहा है उसकी क्या पॉइंट स्ट्रॉन्ग है और क्या पॉइंट उसके वीक है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स आप बता लेना। तो ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अभी ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल यानी कि जहाँ पे 3 मेटल, कार्बोनिल यानी कि C≡O से कनेक्ट है। अब ये किस टाइप से कनेक्ट होंगे, कैसी इसमें बॉन्डिंग होगी वो देखिए। सेकंड वाले में कैसी थी, ब्रिजिंग थी। फर्स्ट वाले में क्या थी, वन साइडेड, या आपको वन साइडेड वेकेंट ऑर्बिटल्स मिल रहे थे। बट थर्ड में Fe3CO12, Ru3CO12 एंड OH3CO12, ये तो आपको पहले से पता है इसके एग्जाम्पल। इसमें कैसी बॉन्डिंग है तो देखिए, कार्बोनिल, ईच मेटल एटम इज लिंक्ड विद 2 मेटल एटम फॉर्मिंग MM bonds and all 3 MM bonds are situated in a equilaterally triangles and these carbonyl do not have any bridging or CO group। ठीक है, तो ये जो आपका मेटल कार्बोनिल होता है इसमें देखो 3 हैं आपके M इस टाइप की, ये बॉन्डिंग थर्ड टाइप में आपको मिलेगी। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर बना देती हूँ, ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे बनाया नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनिल जो आपका हमारा मतलब कार्बोनिल मतलब कि CO बॉन्ड है वो ब्रिज नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी बॉन्डिंग देखो कार्बन की हमारी पूरी हो गई ना 4, क्योंकि 3 मेटल एटम है यहाँ पे, और जब मेटल 3 हैं हमारे तो हमारी बॉन्डिंग तो डेफिनेटली पूरी होनी थी। तो जब हमारी बॉन्डिंग पूरी हो गई है इसमें, तो इस वजह से जो हमारी बॉन्डिंग हम बोलते हैं इसे ट्राई न्यूक्लियर, इसमें कार्बोनिल आपका सीधे सीधे मेटल से कनेक्ट होता है और एक मेटल दूसरे मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, यही आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, जो शायद थ्योरी में पढ़ने में आपको थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि अरे ये तो थोड़ा हार्ड है, बट सिंगल है। ये क्या है, इक्विलेटरली, यानी कि एक ही साइड है ना, ये तो इक्विलेटरली आपका जो मेटल है वो इक्विलेटरली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका अभी पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल या ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल हम इसे बोल सकते हैं। इसमें भी बॉन्डिंग आपकी एंड हो गई है। अब बच्चों आपका कोई भी डाउट है, आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो बैक में जाइए और फिर से क्लास को देखिए, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आप चैनल को देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो एंड लाइक भी कर सकते हो। सो बाय बाय, और नेक्स्ट क्लासेस आप देखते रहिएगा और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना।